हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं CIN एग्रो इंडस्ट्री एंड इन, इन, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। क्या आप ये बताना आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम है या फिर नहीं है, और आप अपने पोर्टफोलियो में आप इसको रखने वाले हो या फिर आप रखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पहले आप ये बताओ कमेंट करके, ठीक है। और मैं इसमें क्या कमी है क्या नहीं है वो मैं आपको फिर बताने वाला हूँ, ठीक है। या फिर इसमें अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में या फिर नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, तो ये मेरा खुद का है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं या फिर आपके फ्रेंड जो है शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ठीक है। हम पहले देख लेते हैं, आप कुछ इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने नाम सुन के ही मालूम पड़ गया होगा एग्रो, ठीक है। और ये देखे तो कंपनी जो है फूड हो गया, पर्सनल केयर्स हो गया और होम होम केयर वगैरह, एग्रो हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यह सब में वो कंपनी काम करती है। और हम इसका अगर हम डायरेक्ट फंडामेंटल करते हैं एनालिस्ट, ठीक है। अगर इसका प्राइस देखेगा, सॉरी इसका मार्केट कैप देखेगा तो 3838, ओके, मार्केट कैप चल रहा है, जो कि आपको ये स्मॉल कंपनी देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी है आपका। करंट प्राइस इसका 1371 के आसपास चल रहा है और इसका लोएस्ट प्राइस है 317 का और हाईएस्ट प्राइस है आपको 3633 के आसपास। अच्छा एक बात बताइए, ये एक ही साल में 300 रुपये से ये तकरीबन 3600 रुपये के आसपास चला गया ये। देख रहे इसका हाई लेवल में कितना पंप कराया गया है इस कंपनी को, एंड इसका प्राइस गया। और अगर इसका पी देखिएगा तो 34 का चल रहा है और इसका बुक वैल्यू देखिएगा 727 का इसका बुक वैल्यू हो गया है, ठीक है। और इसका शेयर जो है कंपनी जो है, चलिए ठीक नहीं, उससे बाद में बात करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका अगर शेयर का इसका सेल्स देखिएगा तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू आपको सेल्स यहाँ पर 2023 में 110 करोड़ था, 2022 में 78 करोड़ था, जो आपको 2023 से सितंबर 2023 में फिर 23 आ गया। 2023 में आपको, सॉरी मैं ये चेक कर रहा हूँ क्वार्टरली अगर ये देखेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मार्च 2024 में आपको थोड़ा सा सेल्स कम होते हुए दिखेगा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए कि ये 177 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हुआ, तो डायरेक्ट 1000 करोड़ का सेल्स कैसे चला गया? इतना जंप, आप समझ रहे हैं कितना जंप हुआ? 200 से 1000, मतलब आप मोटा मोटी ये 230 220 के आसपास इनका जंप हो गया। 800, सॉरी 200 800, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 1800, यानी 1000 से डायरेक्ट 1800, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन एक बहुत बड़ा जंप है ये। 2024 से लेकर के ट्रेलिंग मंथ का देखिएगा बहुत ज़्यादा जंप दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, इतना जंप तो नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये गलत है, इतना जंप नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर जंप हो रहा है तो ये 2000 आप देख सकते हैं 2020 से 2024 तक मिनिमम ठीक ठाक है, यानी सॉरी 2023 तक कि हाँ 212 265 254 290 के आसपास जो ग्रो हुआ ये ठीक है, ये एक बार सेल्स ग्रोथ में माना जा सकता है फैक्टर की, ठीक है। लेकिन ये फिर माइनस क्यों? इतनी सेल्स माइनस हुई, अगर माइनस हुई तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत माइनस होनी चाहिए थी, और माइनस हुई लेकिन अगले साल ये डायरेक्ट बढ़ के आपको 1029 के आसपास दिखे, इतना बड़ा क्यों? और दूसरी बात कि अगर आप सेल्स देखिएगा तो आपको कंटिन्यू ग्रो हो रहा है ठीक है, लेकिन भैया नेट प्रॉफिट किधर है? आप प्रॉफिट किधर आप दे रहे हो? आप तो ग्रो कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट किधर है? तो सर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही नहीं सर,
प्रॉफिट इसमें है ही नहीं। तो भैया इसमें तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ क्या, बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। भैया अगर आप रेवेन्यू कर रहे हो, कमा रहे हो, बेच रहे हो माल, तो भैया पैसा कहाँ गया? पैसा तो होना चाहिए ना सर। अगर आप इसमें सेल्स ग्रोथ में देखोगे, अगर आप 5 ईयरलीज का 37%, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो 5 ईयरलीज का 62%, सर कोई सेंस नहीं बनता। चलो कोई नहीं, प्रॉफिट डबल होगा, कोई बात नहीं है। तो अगर 3 साल का देखोगे तो सेल्स आप मान लो 60%, मान लो 1% कम है लेकिन 60% मान लो। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए भैया 305%। अरे भैया उतना नहीं होता है, दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर ये आपका 60 है तो ये 70-80 तक ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। या फिर आपका ये 60 है तो 55 तक, 60 तक चल जाएगा। भैया 300 कहाँ चला गया? और अगर ट्रेलिंग मंथ सेल्स देखिएगा तो 580 का है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 2580 का। लेकिन भैया यहाँ पर प्रॉफिट है ही किधर? नेट प्रॉफिट में आपके पास प्रॉफिट आपको हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, और आप बोल रहे हैं इतना जंप हो गया हमारा। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे ये रहा। फिर अगर आप देखने जाए इस कंपनी के पास बोरोइंग, चलो कोई नहीं। अगर आप रिजर्व देखिएगा कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बोरोइंग आपको 1300 कुछ समथिंग दिख रहा है। असेट्स देखिएगा, मैं जाकर ट्रेड रिसीवेबल तो आपको 570 के आसपास दिख रहा है, 570 मान लीजिए। अगर 570 करोड़ का रिसिप्ट दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल, जो कंपनी के पास पैसा अभी मिला नहीं है, आने वाली है, ठीक है, कंपनी के पास आने वाली है, मिला नहीं है। फिर भैया अगर देखा जाए तो ट्रेलिंग मंथ का ही है ना, सितंबर 2025 ट्रेलिंग मंथ का ही है। अगर ट्रेलिंग मंथ का देखिएगा तो सेल्स के हिसाब से बताइए तो है ही नहीं, वो कंपनी के पास सब प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है। और दूसरा कि अगर जो हिसाब से आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो हिसाब से कैश भी नहीं आ रही है, देख लीजिए ना 1258। और अगर कैश फ्रॉम देखिएगा तो अगर फिक्स्ड एसेट्स में देखिएगा, फिक्स एसेट में वो परचेस भी नहीं कर रही है कोई खास, फिक्स एसेट में भी परचेस नहीं कर रही है। इसका 91 करोड़ जो जा रहा है कैपिटल वाइप है, वो कैपिटल वाइप मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो पैसे को अलग कर रहे हैं वो। यहाँ से कहीं ना कहीं उठा करके वो अलग जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत कैपिटल आ रही है। तो भैया हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, इसमें ना FIA का ज़्यादा स्टॉक है, ना DIS का ज़्यादा स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर का है 67% और उसमें भी गड़बड़ है। अब इसमें गड़बड़ क्या है ये देखिए, अगर प्रमोटर का 67% है, अब 0.65 है, मान लीजिए 68%। अगर 68% है वहाँ पे तो शेयर प्लेस भी की हुई है 44.4%। आप उसमें से माइनस कीजिएगा तो प्रमोटर के पास कितने परसेंट शेयर है? 24% है। समझिए तो सही सर, आपके साथ कितना झोल झाल किया जा रहा है। और आप इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके इसमें आप पैसा लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अरे सर पहली बात तो यहाँ पर आपको कंपनी ही आपको फाइंड आउट कर देनी चाहिए सर कि ये कंपनी जो है, आप अगर मैक्सिमम देखिएगा तो आज तक ये कंपनी का शेयर का प्राइस जो चल रहा था 2005 रुपये, यानी 5 सितंबर 2014 को अगर पकड़िएगा तो 6 रुपये चल रहा था, जो तकरीबन 9 अगस्त 2024 तक चली। फिर इसके बाद थोड़ा सा पंप हुआ, 540 के आसपास गई, फिर भी वो सितंबर 2025 तक वहीं पे थी, 5 सितंबर तक। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ सर कि ये जो है तकरीबन आपको 1 से 2 महीने में, 3 महीने में आपको इतना दिखने लगा। डायरेक्ट 300 से लेकर के जो आपको है 3000 तक शेयर का प्राइस पहुंचा दिए क्या? इतना क्यों? और इसका प्राइस पी रेशियो देखिएगा 360 के आसपास चला गया था, 360 के आसपास। जाहिर सी बात है कि इतना अगर आपका कंटिन्यू जो है, अगर आपके शेयर्स में इतना दम है तो पहली बात तो कंटिन्यू इतना ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। पहली बात तो इसको इतना स्लो में नहीं होनी चाहिए था। दूसरा बात कि अगर सेल्स हो रही है तो कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए थी। इतनी सेल्स में हाई जंप इतनी
नहीं मानी जाती है। कुछ तो आप सेल्स ऊपर नीचे आप करके दिखा सकते हैं रिपोर्ट करके, लेकिन सर उसके हिसाब से प्रॉफिट भी तो आपका किधर है? प्रॉफिट आपकी कंपनी में आ ही नहीं रही है, न नेट प्रॉफिट है। अगर सेल दोनों को कम देखे, सेल्स ग्रोथ देखे, प्रॉफिट ग्रोथ देखे, तो दोनों हिसाब से चल भी नहीं रहे। कहाँ कहाँ करिएगा सर? और इसमें क्या होता है, रिटेलर जो होता है वो फंस जाता है इन्वेस्टर कि हाँ चलो यार, इतना मार्केट यानी कि प्राइस भागी थी 3600, अब आ गए हैं 1300, अब तो पंप होगा। 50% डंप भी हो गया है, अब इसमें हमको शेयर्स बाई करना चाहिए। तो कृपया करके आप ऐसे कंपनी से दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। अगर फिर भी आपको इसमें जाना ही है, फिर भी आपको नहीं, आपको ये कंपनी का, ऐसे कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो करना है, क्योंकि 50% डाउन है, डंप है। तो भाई आप 50% डंप है तो एक काम करो, आपको इतना पे विश्वास नहीं हो रहा है तो एनुअल रिपोर्ट इनका डाउनलोड करो, ठीक है? आप वहाँ पर जाओ और कंट्रोल F करो और पार्टी रिलेटेड फंड, ठीक है, ये सर्च मारो। ये सर्च मारने के बाद आप वहाँ पर देखो कि सर इसके पास क्या पैसा कितना है, आ रहा है, और पैसा कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो प्रमोटर, ठीक है? प्रमोटर आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, उसका पूरा बायोडाटा। अगर वो कंपनी वहाँ पर साफ वर्ड में नहीं लिख रही है, अदर दिख रही है, या फिर कंपनी अदर वगैरह कुछ भी रिलेटेड पार्टी मार्क दिख रही है, तो वहाँ पर भी आपको दिख रहा है, रेड फ्लैग दिख रहा है आपको कि कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। फिर उसके बाद आप इसी कंपनी के ऊपर केसेस देख लो, उसमें आपको दिख जाएगा एनुअल रिपोर्ट में। ये देखो ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट, आप उस पर जा करके चेक कर लो भाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पैसा जो है किसी भी कंपनी से डाल देने से, किसी भी कंपनी में 50% लो या फिर ईयरली लो पे डालने से पैसा नहीं बनता है। आपको अगर पोर्टफोलियो में अगर प्रॉफिट कमानी है तो अच्छे से कंपनी को वॉच कीजिए, कंपनी का फंडामेंटल चेक कीजिए, ठीक है? कंपनी का कौन प्रमोटेड है वो भी चेक कीजिए, और उसके पास उसके ऊपर केसेस वगैरह तो नहीं है, एलिगेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है? और फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ है कि नहीं है, वो अपने आप से सवाल करिए। अब फिर उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करिए, तब आपको आपका पैसा ग्रोथ होते हुए दिखेगा, प्रॉफिट में तब्दील होते हुए दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखेगा। और आप इसको बाई करके रखे रहोगे, फिर बाद में बोलोगे भैया हमारा कंपनी का शेयर तो भाग ही नहीं रहा है, हम अभी भी लॉस में ही है, मार्केट अप चला गया, मार्केट पंप हो गया, हमारा शेयर तो पंप ही नहीं हुआ। कैसे पंप होगा बताओ तो सही? इतनी रेड फ्लैग आपको दिख रहे हैं, शेयर प्लेस किया हुआ दिख रहा है 44.4%। वाई प्लेस योर सर, योर कंपनी हैज ग्रो, वाई प्लेस योर शेयर, वाई योर सेल्स हैज ग्रो, योर सेल्स हैज ग्रो, वाई? भाई बताओ तो सही, क्यों आपको शेयर्स अपना प्लेस क्यों करना है? शेयर्स प्लेस तब करते हैं जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आप कंपनी को प्लेस करते हैं। आपको रेड फ्लैग आपको इस कंपनी में देखने को मिल रहा है भैया, हम तो यही कहेंगे ऐसे ऐसे कंपनी से सावधान रहिए, ठीक है? और आपको अगर कोई कंपनी के बारे में जानना हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जा कर के हम उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल हम चेक करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? और अगर कंपनी के बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट में ही टाइप करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को जाकर के शेयर करो कि ऐसे ऐसे कंपनियों से बच के रहे वो, ठीक है? वरना तुम तो भाई कैपिटल लूज किए ही हो, आपके फ्रेंड भी, आपके दोस्त भी कैपिटल लूज करेगा, तो वो सबसे बचाओ ना, तुम अपना कैपिटल लॉस करो ना वो अपना कैपिटल लॉस करे, ठीक है? बड़ी मेहनत से आप और हम पैसे कमाते हैं,
दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर के कुछ पैसे बनते हैं। और उस पैसे को ऐसे ही पानी की तरह नहीं बहाया करो, ठीक है मेरे फ्रेंड। चलो चलो चलो, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।